हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने अब तक आपको एक्सरसाइज 5.1 में कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी पर आधारित फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आज मैं आपको थर्ड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आज आपको मैं बताऊंगा कि थर्ड टाइप के क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार इनको सॉल्व किया जाता है। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो आज हम थर्ड टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं कि किस प्रकार इनको सॉल्व करते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि फर्स्ट टाइप में हमने क्या पढ़ा था और सेकंड टाइप में हमने क्या पढ़ा था। देखो, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चनों में हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हमें सीधे सीधे एक्स का मान दे रखा होता था, यानी एक्स बराबर कोई ना कोई पॉइंट दे रखा होता था और फंक्शन की भी वैल्यू सीधे सीधे दे रखी होती थी। जैसे एफ एक्स बराबर दे रखा हो एक्स स्क्वायर प्लस के 5, और बिंदु दे रखा होता था कि एक्स बराबर 0 तथा एक्स बराबर -1 पर फंक्शन की सततता की जांच कीजिए। तो ये थे इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के, जिसमें सीधे ही बिंदु दे रखा है और सीधे ही फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। इसके बाद हमने पढ़े थे सेकंड टाइप के क्वेश्चन। उसमें क्या होता था, उसमें हमें फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी होती थी वो कंडीशन के रूप में दे रखी होती थी और हमें कोई भी बिंदु नहीं दे रखा होता था, या बिंदु दे रखा होता था तो फंक्शन की वैल्यू कंडीशन के रूप में दे रखी होती थी। किस प्रकार दे रखी होती थी, हमें वैल्यू दे रखी होती थी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए, जब एक्स लेस देन इक्वल टू हो ए। एफ एक्स का मान 0 कब, जब एक्स बराबर हो ए के, और एफ एक्स का मान हो ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए जब एक्स ग्रेटर देन ए। तो इस प्रकार से हमें फंक्शन के 2 या 2 से अधिक वैल्यू दे रखी होती थी और 2 या 2 से अधिक कंडीशन दे रखी होती थी। तो हमें जब बिंदु नहीं पता होता था तो जिन कंडीशनों में इक्वल लगा होता था उन इक्वलों को देखकर हम एक्स का मान निकाल लेते थे, एक्स का वो बिंदु निकाल लेते थे जिस पर हमें पता करना होता था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, फिर उसको सॉल्व करते थे। तो ये सेकंड टाइप का था। अब थर्ड टाइप में क्या है, थर्ड टाइप में ना तो हमें एक्स का कोई मान दे रखा होगा, ना तो वो बिंदु दे रखा होगा जिस पर हमें सिद्ध करना है कि फंक्शन सतत है, और ना ही हमें ऐसी कोई कंडीशन दे रखी होगी जैसे इसमें दे रखी थी कि एक्स लेस देन इक्वल टू या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हमें क्या है, सीधे सीधे कोई फंक्शन दे रखा होगा, फंक्शन की वैल्यू दे रखी होगी और हमसे पूछा जाएगा कि फंक्शन सतत है या असतत है, जांच करनी है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चनों में हमें स्वयं ही कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट स्वेच्छ अचर मानना होगा और उस स्वेच्छ अचर पर ही हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो ये फंक्शन दे दिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस की कॉस एक्स। अब हमें इसको ही सॉल्व करके बताना है, इसको बताना है कि ये फंक्शन कैसा होगा, सतत होगा या असतत होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो इसमें कोई कंडीशन है और ना ही एक्स का सीधे सीधे कोई बिंदु दे रखा है जिस पर हमें ये देखना है कि फंक्शन सतत है या असतत। तो ऐसी स्थिति में हम स्वयं ही कोई बिंदु एक्स बराबर मानेंगे, चाहे एक्स बराबर सी मान लो, एक्स बराबर पी मान लो, कोई भी कांस्टेंट मान सकते हैं, और उस बिंदु पर फिर हमें तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई करनी होंगी। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो एक्स के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए फंक्शन सतत होगा, अन्यथा असतत होगा। तो थर्ड कंडीशन में क्या करना है, जो फंक्शन दे रखा है, जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है वो तो हमें दे ही रखी है, साथ ही साथ बिंदु हमें स्वयं मानना है। और बिंदु क्या मानना है, चाहे एक्स मान लो चाहे पी मान लो, और उसी बिंदु पर हमें एल एच एल, आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये थर्ड टाइप के क्वेश्चंस को हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे होंगे, सीधे सीधे फंक्शन की वैल्यू दे रखी होगी और इसमें कोई भी हमें कंडीशन या एक्स का वो बिंदु नहीं दे रखा होगा जिस पर हमें फंक्शन सतत है या असतत बताना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 थर्ड टाइप पर। थर्ड टाइप बेस्ड क्वेश्चन 19 देखते हैं। 19 क्या है, 19 दे रखा है, कह रहा है कि दर्शाइए कि जी एक्स, हमें कोई फंक्शन दे रखा है
जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। हमें क्या दिखाना है कि ये समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। ये हमें बताना है कि जितने भी पूर्णांक बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर ये असतत है, जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो किसको निरूपित कर रहा है? वो निरूपित कर रहा है उस महत्तम पूर्णांक को यहाँ पर इसका मान या तो x के बराबर है या इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान x से कम है। या तो इसका मान कैसा है? x के बराबर है या x से कम है। ये हमें यहाँ पर दे रखा है। दो कंडीशंस हमें दे रखी हैं थ्योरेटिकल रूप में कि जी एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और हमें वो बिंदु बताना है पूर्णांक, हमें ये प्रूफ करना है कि एक्स ग्रेटर जो ये फंक्शन दे रखा है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये समस्त पूर्णांकों पर समस्त बिंदुओं पर असतत है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, यहाँ में कोई बिंदु दे नहीं रखा, लेकिन ये बोला गया है कि जितने भी बिंदु हैं, जितने भी पूर्णांक बिंदु होंगे, सभी बिंदुओं पर ये असतत होगा। तो हमें सॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से बिंदु मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो कंडीशन दे रखी हैं कि x या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो x के बराबर है या इससे छोटा है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि x ग्रेटेस्ट इंटीजर x से छोटा है, तो पहले हम x बराबर 0 पर चेक करेंगे, फिर x बराबर c पर। हम दो बिंदुओं पर इसको चेक करेंगे कि ये क्या क्या वैल्यू देता है। तो पहले तो x बराबर 0 पर देखते हैं कि ये फंक्शन कैसा है। तो x बराबर 0 पर, और वैसे हमें क्या बताना है, सभी बिंदुओं पर, सभी पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है, ये हमें प्रूफ करना है। तो x बराबर 0 पर अब हमें ये देखना है कि वास्तव में सभी पूर्णांक बिंदुओं पर ये फंक्शन असतत है या नहीं। तो x बराबर 0 पर फलन की सततता या असततता के लिए सततता या असततता के लिए अब क्या करेंगे, इसमें जैसे हमने उन सब में क्वेश्चन में किया था वही इसमें करना है। पहले LHL निकालेंगे, फिर RHL निकालेंगे। तो सबसे पहले LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0 a माइनस एफ एक्स, और उसके बाद क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का मान, अब एफ एक्स तो यहाँ पर है नहीं, अब क्या दे रखा है जी एक्स, तो यहाँ भी क्या कर लेंगे, यहाँ भी जी एक्स ले लेंगे, क्योंकि यहाँ जी एक्स दे रखा है तो यहाँ भी जी एक्स कर लो। और जी एक्स का मान कितना दे रखा है, जी एक्स का मान दे रखा है एक्स माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, लिमिट एच टेंस टू 0 लेंगे और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 0 माइनस के एच रख देंगे, यहाँ भी आ जाएगा 0 माइनस के एच। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने पर यहाँ से तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये तो ऐसे ही रहेगा, यानी यहाँ तो 0 में से एच कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के एच आ जाएंगे, और यहाँ माइनस का माइनस, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 में से माइनस के एच कम करेंगे तो ये भी कितना आएगा, माइनस के एच। ये इसको सॉल्व करने पर मिलेगा। जब आगे सॉल्व करेंगे, अब इसमें लिमिट रखेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 0, और यहाँ पर माइनस के एच दे रखा है। अब इसका निकालना है एच टेंस टू 0 पर, तो इसका सीधे से 0 हो गया, और इसका निकालेंगी वैल्यू एच टेंस टू 0 पर माइनस एच का, तब क्या मिलेगा, ये तो 0। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी नज़दीकी बड़ी से बड़ी वैल्यू लेने की प्रयास करता है। वो हमेशा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक है, तो उसका मान हमेशा एक पूर्णांक वैल्यू निकल के आता है, वो कभी भी पॉइंटों में
नहीं आएगा, उसका मान हमेशा पूर्णांक संख्या होगी एक। और ये माइनस के एच है, इसकी जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। अब माइनस के 0 है, माइनस के 0 के पास सबसे नज़दीकी पूर्णांक कौन सा होगा, वो पूर्णांक हमें देखना है। तो माइनस 0 के पास नज़दीक पूर्णांक है, वो सबसे पहले कौन सा आएगा, वो सबसे पहले सबसे बड़े से बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, माइनस के 1 होगा। इसलिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 0 का मान जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो निकल के आएगा -1 है, तो ये माइनस का माइनस, इसका मान कितना जाएगा 1, तो इसका मान कितना निकल के आएगा, इसका मान निकल के आएगा 1। हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में वो वैल्यू देखनी होती है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू है उसके सबसे बड़ी और नज़दीक कौन सी है। जैसे यहाँ 0 माइनस के 0 है, तो हमें वो वैल्यू देखनी है कि 0 उसके नज़दीक कौन सी वैल्यू है, +1 है या -1 है। तो 0 उसके नज़दीक कौन सी वैल्यू निकलेगी, -1, क्योंकि वैसे हम क्या कर रहे हैं, 0 में से कुछ कम कर रहे हैं, 0 में से कुछ कम करेंगे तो ये किधर पहुँचेगा, 0 -1 की तरफ टेंस करेगा। -0 0 में से कुछ कम करेंगे तो 0 -1 की ओर पहुँचेगा। तो -1 की ओर पहुँचेगा तो सबसे महत्तम वैल्यू माइनस करने के बाद 0 में से जो मिलेगी हमें वो -1 मिलेगी। इसलिए हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 की वैल्यू -1 रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें महत्तम वैल्यू लेनी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, और वो कहाँ पर मिलेगी हमें, -1 है वो बड़ी से बड़ी वैल्यू, इसलिए LHL का मान यहाँ पर -1 होगा। अब RHL निकालेंगे, तो RHL के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a+ और fx। अब यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट x आएगा और x टेंस टू क्या आ जाएगा, 0+ gx का मान रखना है। तो gx का मान कितना है, x माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये हो गया gx का मान। अब हमें क्या करना होता था, अब हमें h टेंस टू 0 लेना है और फंक्शन में 0+ के h रखना है। यहाँ 0+ के h आ जाएगा और यहाँ भी 0+ के h आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, h टेंस टू 0, ये तो आ जाएगा h, और यहाँ मिलेगा माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस के h। इस प्रकार ये इसकी वैल्यू मिलेगी। अब क्या करें, लिमिट को अलग अलग कर दें। तो जब लिमिट्स को अलग अलग करेंगे तो यहाँ तो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h, और यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस के लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर h। यहाँ से तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब 0 में कुछ जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस नंबर लाइन पर प्लस की ओर अग्रसर होगा, नंबर लाइन पर प्लस की ओर जाएगा। जब नंबर लाइन प्लस की ओर जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये बड़ी से बड़ी ग्रेटेस्ट वैल्यू लेना चाहेगा। तो क्योंकि प्लस में बहुत ही 0 में बहुत ही छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाती है, तो 1 तक तो पहुंच नहीं पाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। अब यहाँ पर LHL और RHL कैसा हैं, LHL और RHL दोनों के मान बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा, असतत होगा, क्योंकि यहाँ पर LHL नॉट इक्वल टू है RHL। इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 पर gx कैसा होगा, असतत होगा, जो कि हमें प्रूफ करना था कि फंक्शन x के प्रत्येक पूर्णांक के लिए फंक्शन समस्त पूर्णांक के लिए असतत है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें, क्योंकि हमें सभी पूर्णांकों पर निकालना है जितने पूर्णांक हैं, तो मैं जनरली x बराबर 0 ले लिया। अब हमें x बराबर c पर और दिखाना पड़ेगा। अब हम निकालेंगे x बराबर c पर फलन के सततता तथा सततता या असततता के लिए। अब हमें x और c पर फलन की सततता या असततता के लिए देखना है कि इसका मान क्या निकल के आएगा। तो इसमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें
और यहाँ लिख देंगे सी क्या है, सी एक स्वेच्छ वास्तविक पूर्णांक है, सी बराबर है स्वेच्छ वास्तविक पूर्णांक, सी एक स्वेच्छ वास्तविक पूर्णांक है। अब इस पर चेक करना है, तो करना वही है, सबसे पहले LHL निकालेंगे। जब LHL निकालेंगे तो LHL में कितनी वैल्यू निकल के आएगी, क्या मान निकलेगा LHL में, तो LHL के लिए सबसे पहले इक्वल में लिमिट x टेंस टू a माइनस और gx दे रखा है फंक्शन से gx ले लेंगे। यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू c माइनस gx का मान x माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर x, लिमिट रख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा c माइनस के h x की जगह पर, और यहाँ भी आ जाएगा c माइनस के h x की जगह पर ग्रेटेस्ट इंटीजर में। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करें, लिमिट्स को अलग अलग कर लें। लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस के h माइनस के लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस के h। अब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट रखने पर यहाँ तो कितना आ जाएगा c माइनस के 0 और यहाँ आ जाएगा c माइनस के 0, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में और ये विदाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ से तो हमें c माइनस 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी c। अब इसमें फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, महत्तम पूर्णांक देना पड़ेगा। अब हमें देखना पड़ेगा c से पहले कौन सा बिंदु आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, c में से कुछ माइनस कर रहे थे, तो c से पहले कौन सा पॉइंट मिलेगा, तो c से पहले निकलेगा c माइनस के 1 मिलेगा हमें। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो c माइनस प्लस बना जाएगा, c से c कट जाएगा, इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी RHL की भी 1। अब हमें किस पे निकालना है, अब हमें निकालना है LHL की वैल्यू तो 1 आ गई, अब RHL निकालना है। RHL में लगाएंगे फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। अब यहाँ से लिमिट x टेंस टू a प्लस की क्या हो जाएगा x टेंस टू c प्लस, और यहाँ gx कर लो, gx का मान लगाएंगे तो gx का मान कितना दे रखा है, gx का मान दे रखा है x माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर में x। इसके बाद हमें सॉल्व करेंगे तो यह आएगा लिमिट x टेंस टू की जगह पर जाएगा h टेंस टू 0 और x ये पर रख देंगे c प्लस के h, और यहाँ रख देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में c प्लस के h। इसमें के बाद क्या करना है, इसके बाद हमें लिमिट को अलग अलग कर लें, तो यहाँ तो आ जाएगा c प्लस के h और माइनस में आ जाएंगे लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर में c प्लस के h। लिमिट रखेंगे तो ये तो जाएगा c प्लस के 0 माइनस के जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में c प्लस के 0। अब यहाँ से जब इसमें c में कुछ जोड़ रहे तो c की वैल्यू कैसी आएगी, c की वैल्यू क्या रहेगी, तो c रहेगा, ये तो माइनस के यहाँ भी क्या बचेगा, केवल c बचेगा। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, c की c रहेगी। तो इस प्रकार c से c कट के कितना मिलेगा हमें 0। तो LHL का मान कितना आ गया 1 और RHL का मान कितना आ गया 0। तो इस प्रकार क्या है, इस प्रकार जो LHL है और जो RHL है दोनों की वैल्यू कैसी है, वो सेम नहीं है। LHL नॉट इक्वल टू क्या है RHL, यानी लिमिट x टेंस टू c माइनस gx, x टेंस टू c माइनस gx का मान नॉट इक्वल टू है लिमिट x टेंस टू c प्लस gx का मान। ये दोनों कैसे हैं, इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन का अस्तित्व तो नहीं है। फलन कैसा हो जाएगा, इसलिए x बराबर c पर फलन असतत है। जब फंक्शन असतत है तो हम यहाँ पे लिख देंगे x, हमने क्या माना, x बराबर c क्या माना था, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट माना था। तो यहाँ पर x बराबर c पर फलन असतत है। x बराबर c पर फलन कैसा है, असतत है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पर, इसलिए gx सभी पूर्णांकों पर या प्रत्येक पूर्णांक पर, सभी पूर्णांकों पर कैसा होगा,
असतत होगा। ये हमें प्रूफ करना था, ये हो गया इसका प्रूफ। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं इसी टाइप में। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या है? 21 कह रहा है निम्नलिखित फलनों की सान्तत्यता पर विचार कीजिए। हमें क्या दे रखा है? हमें ए दे रखा है। पहला है ए में क्या है? एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। हमें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स दे रखा है, और हमें इसके अलावा ना कोई कंडीशन दे रखी है, ना ही हमें कोई एक्स का बिंदु दे रखा है, और हमें बताना है कि फंक्शन शांतत्य है या नहीं। इस पर हमें विचार करना है। तो मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चनों में हमें अपनी तरफ से कोई वास्तविक स्विच अचर मानना पड़ेगा। तो मानेंगे, माना x बराबर c कोई स्विच वास्तविक संख्या है। अब x बराबर c पर हमें चेक करना है कि फंक्शन कैसा होगा, और x क्या है? कोई स्विच वास्तविक संख्या है जो अपनी तरफ से हमने मानी है, और इस पर हमें फंक्शन देखना है कि फंक्शन कैसा आता है। तो x बराबर c पर बाकी सब काम अब पुराना वाला करना है। फलन की सततता के लिए x बराबर c पर फलन की सततता के लिए तो सबसे पहले निकालेंगे LHL के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स का मान लगा देंगे साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। इसके बाद हमें क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0 लेना है, और x की जगह पर रख देंगे 0 माइनस के h, c है तो c माइनस के h a की वैल्यू, और यहाँ आ जाएगा कॉस में x की जगह पर c प्लस के h। इतना करने के बाद अब हमें फॉर्मूले लगा के ब्रैकेट्स खोलने होंगे, यानी फॉर्मूला लगाना होगा साइन a माइनस बी का और कॉस a माइनस बी का। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a आता है तो साइन c आ जाएगा, फिर कॉस b आता है तो कॉस h आ जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस आता है, फिर आता है कॉस a तो c आ जाएगा, और फिर आता है साइन b तो h आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा फॉर्मूला, ये खुल जाएगा साइन c माइनस h। ऐसे अब इसको खोलेंगे कॉस a प्लस b से, तो ये होगा कॉस a की जगह पे क्या आएगा? कॉस a तो कॉस c, और फिर कॉस b यानी h, फिर माइनस आएगा, कॉस में माइनस आता है तो साइन c, और फिर आएगा साइन h। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब ये प्लस वाला है तो कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ सी और एच है, सी और एच आ जाएंगे। प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस, और साइन वाले में तो प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस। इसको अलग अलग कर लें लिमिट इसको, तो यहाँ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन सी और कॉस h। ऐसे ही माइनस है तो माइनस लगा देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 कॉस सी साइन h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 कॉस सी और कॉस एस, माइनस के लिमिट h टेंस टू 0 और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन सी और साइन h। इसके बाद क्या करना है? लिमिट रखनी है, तो साइन सी की तो साइन सी आ जाएगा, और कॉस में क्या रखना है? h की जगह पर 0। ऐसे ही कॉस सी का तो कॉस सी और h की जगह पर 0। इसी प्रकार कॉस सी की जगह तो कॉस सी, h की जगह पर 0। इसी प्रकार साइन सी का तो साइन सी और h की जगह पर 0। तो ये
वैल्यू लगा देंगे। अब cos 0 की लगानी है, तो cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान होता है 1। तो सबकी वैल्यू पुट कर दें, तो साइन सी का तो साइन सी इंटू में cos 0 का मान 1, cos सी का तो cos सी इंटू में साइन 0 का मान 0, cos सी का तो cos सी cos 0 का मान 1, माइनस के साइन सी का तो साइन सी साइन 0 का मान 0। तो इस प्रकार हमें LHL क्या मिल जाएगा, साइन सी प्लस के cos सी, ये मिल जाएगा LHL का मान। अब निकालना है हमें RHL। RHL के लिए क्या सूत्र यूज़ करेंगे, लिमिट x टेंस टू c प्लस ए कर लेते हैं पहले fx। इसके बाद क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू c प्लस fx का मान क्या है, fx का मान है साइन x प्लस के cos x। इसके बाद जब RHL निकालेंगे इससे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट यहाँ तो आ जाएगा h टेंस टू 0। अब इसके बाद x जगह पे क्या रखना है, x जगह पे रखेंगे c प्लस के h। तो साइन का तो साइन यहाँ जाएगा c प्लस के h, ऐसे ही प्लस cos का cos x जगह पर c प्लस के h। फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फिर यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस हो गया है तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस आएगा और तब यहाँ पर भी प्लस आएगा, ये प्लस तो ये आएगा इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना है, साइन सी प्लस एच का लगाएंगे, तो साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, लिमिट का तो लिमिट ऐसे ही रहेगी, और यहाँ पे साइन ए प्लस बी का लगाएंगे तो साइन सी कॉस एच आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, फिर क्या आ जाएगा कॉस सी साइन एच प्लस के, इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे अब किसका, कॉस ए कॉस बी का, तो आ जाएगा कॉस सी कॉस एच माइनस के साइन सी साइन एच। यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, यानी ये तो आ गई साइन ए साइन बी की, ये तो हो गया साइन ए प्लस बी, और ये हो गया कॉस ए प्लस के बी, कॉस में माइनस आता है इसलिए माइनस। अब अलग अलग कर लें, एक बार तो लिख दें लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी कॉस एच, एक बार एक ब्रैकेट में, तो ये अगली बार में प्लस के लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस सी साइन एच, अगले वाले में लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस सी कॉस एच, और फिर आ जाएगा प्लस, माइनस है तो माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी साइन एच। ये इसकी वैल्यू, यानी हमने अलग अलग सब में लिमिट रख दी। अब लिमिट की वैल्यू रख देते हैं एच टेंस टू सब में 0 रख दें, तो यहाँ तो साइन सी का तो साइन सी इंटू में कॉस 0 आ जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पर प्लस कॉस सी का तो कॉस सी इंटू में साइन कितना आ जाएगा 0, इसी प्रकार यहाँ पर कॉस सी का तो कॉस सी और एच जगह पर 0 माइनस की, इसी प्रकार साइन सी का तो साइन सी और साइन एच जगह पर 0। यहाँ से साइन सी का तो साइन सी कॉस 0 का मान कितना हो गया 1, कॉस सी का तो कॉस सी साइन 0 का मान कितना हो गया 0, कॉस सी का तो कॉस सी कॉस 0 का मान कितना हो गया 1, साइन सी का तो साइन सी साइन 0 का मान कितना हो गया साइन 0 का मान 0। इस प्रकार हमें LHL मिला था जो, वही RHL मिल गया, यानी साइन सी और कॉस सी, ये आ गई हमारी RHL की वैल्यू। उसके बाद क्या करना होता था, उसके बाद निकालना है फंक्शन का मान। अब फलन की वैल्यू निकालेंगे, फलन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन का मान निकालते हैं, तो x बराबर c पर फलन का मान, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या दे रखा है f(x) इक्वल टू साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। अब x बराबर c पर x बराबर c रखेंगे, तो यहाँ तो हो जाएगा fc और यहाँ कितना आ जाएगा साइन सी प्लस के कॉस सी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी मिल गई हमें, यहाँ से इसकी वैल्यू भी हमें जो LHL और RHL का मान आया था सेम उसी जैसी मिल गई। अब हमें क्या करना है, जब तीनों वैल्यू बराबर हैं तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c माइनस fx इक्वल में है लिमिट x टेंस टू c प्लस fx
इक्वल में है लिमिट, इसमें लिमिट जरूरत नहीं है, एफ सी, तीनों वैल्यू बराबर हैं, इसलिए फंक्शन कैसा होगा, इसलिए फंक्शन कैसा है, फलन सतत होगा, तीनों वैल्यू बराबर हैं। अब हमने x बराबर सी क्या माना था, x बराबर सी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि x बराबर फलन सतत है x बराबर सी पर, तो यहाँ लिख देंगे सी एक स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, इसलिए फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। सी एक स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, इसलिए फंक्शन फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, सतत होगा, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चंस करना था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपको जो इसी का बी पार्ट है वो आपको स्वयं करना है, उसमें केवल माइनस है, साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स दे रखा है, तो सेम इसी तरह से करते जाना है, केवल माइनस लगा देंगे, तो वो आपको स्वयं करना है। मैं आपको बताता हूँ इसका पार्ट सी क्या है वो अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सी पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, इसमें भी x बराबर सी एक आर्बिट्री कांस्टेंट मानना है, एक स्वेच्छ अचर मानना है, और उस पर चेक करना है कि फंक्शन कैसा आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर माना x बराबर सी पर फलन की सततता के लिए जहाँ c क्या है, c बराबर एक वास्तविक पूर्णांक है या वास्तविक संख्या है, इतना लिख लो, जहाँ c एक वास्तविक संख्या है। अब इस पर हमें देखना है कि कैसी वैल्यू निकल के आती है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले RHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तीनों वैल्यू निकाल ली हैं, तीनों समान हो जाएंगे तो फंक्शन सतत है, अन्यथा असतत है। तो सबसे पहले तो LHL निकालते हैं। LHL में यूज़ करेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, यहाँ से लिमिट x टेंस टू हो जाएगा c माइनस एफ एक्स का मान लगा देंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ जाएगा एफ एक्स का मान। इसके बाद हमें क्या करना है, लिमिट लेनी है h टेंस टू 0, और इस वैल्यू में क्या रखना है, x की जगह पर c माइनस के h, और एक जगह रखना है कॉस में c माइनस के h, जहाँ जहाँ x है वहाँ c माइनस के h इसमें रखना है। अब हमें क्या करना है, अब तक जो उसमें फॉर्मूला लगाया था हमने a माइनस बी वाला, यानी कॉस ए माइनस बी का और कॉस ए प्लस बी का, इसी प्रकार अब इसमें सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये तो लग जाएगा फॉर्मूला कौन सा, साइन ए माइनस बी वाला, और यहाँ लग जाएगा कॉस ए माइनस बी वाला। तो जब यहाँ सूत्र यूज़ करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी, यानी एच आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, फिर कॉस ए और साइन बी आ जाएगा। ये तो पहला फॉर्मूला यूज हो गया। इनटू अब दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना है कॉस वाला, तो यहाँ जाएगा कॉस ए कॉस बी, माइनस के साइन, माइनस तो प्लस आएगा, साइन ए और साइन बी, ये हो गया कॉस वाला फॉर्मूला। अब इसमें हमें लिमिट रखनी है, तो लिमिट रखने के लिए क्या करें, एक बार इसके साथ लिख लेते हैं, एक बार इसके साथ। तो लिमिट h टेंस टू 0, साइन सी कॉस एच कॉस सी साइन एच, इनटू तो है ही, एक बार इसके साथ लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, कॉस सी कॉस एच
प्लस के साइन सी साइन एच। अब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगाने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से तो साइन सी का साइन सी इंटू में कॉस ज़ीरो, जहाँ जहाँ एच है वहाँ हम क्या लगा देंगे, वहाँ एच की वैल्यू जीरो रख देंगे। ये तो पहले ब्रैकेट के लिए हो गया, इंटू में अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस सी और कॉस ज़ीरो, माइनस प्लस है तो प्लस आ जाएगा, साइन सी और साइन ज़ीरो वैल्यू लगाते हैं। ये तो साइन सी कॉस ज़ीरो का मान 1 माइनस के कॉस सी साइन ज़ीरो का मान 0 ब्रैकेट इंटू का साइन कॉस सी कॉस ज़ीरो का मान 1 प्लस साइन सी साइन ज़ीरो का मान 0। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो मिल गया साइन सी और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, कॉस सी। तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स एल एच एल बराबर मिल जाएगा साइन सी और कॉस सी। ये मिल गया एल एच एल की वैल्यू। अब इसके बाद क्या करना है, हमें आर एच एल निकालना है। तो आर एच एल के लिए क्या करेंगे, आर एच एल की लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस आ जाएगा और एफ एक्स वैल्यू रख देंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू हो जाएगा सी प्लस और एफ एक्स का मान कितना आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ जाएगा एफ एक्स का मान। अब क्या होगा, इसके बाद हमें अब क्या करना होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो लेंगे और एक्स की जगह पर सी प्लस के एच रख देंगे यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ भी क्या आ जाएगा, कॉस में भी एक्स की जगह पर सी प्लस के एच। सूत्र यूज़ करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन ए बी वाला, साइन ए प्लस बी वाला, तो साइन ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, साइन सी कॉस एच प्लस के कॉस सी साइन एच, ये पहले ब्रैकेट के लिए, इनटू अब कॉस ए प्लस बी का लगाना है तो कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी, ये दूसरे के लिए लिमिट रख देंगे। तो ये तो लिमिट रखनी यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, साइन सी इसका मान 1, सीधे लिमिट रख देता हूँ मैं। अब ऐसे यहाँ पे कॉस सी इसका मान 0, ये ब्रैकेट फर्स्ट के लिए, ऐसे यहाँ पर कॉस सी इसका मान 1 और ये साइन सी इसका मान 0, तो साइन सी बचेगा और कॉस सी बचेगा। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, साइन सी इंटू कॉस सी, ये आ गया आर एच एल का मान। अब निकालने फंक्शन की वैल्यू, तो एक्स बराबर सी पर फलन का मान, तो एफ एक्स कितना दे रखा है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे रखेंगे सी एक्स बराबर सी पर, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ जाएगा साइन सी और यहाँ जाएगा कॉस सी। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया, इस प्रकार एक्स बराबर सी पर फलन कैसा हो गया, सतत है, क्योंकि एल एच एल बराबर है आर एच एल बराबर है फंक्शन का मान, तीनों वैल्यू बराबर हैं, इसलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन x बराबर सी पर सतत है। x क्या था, एक वास्तविक संख्या थी, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे कि c एक वास्तविक संख्या है, अतः फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। यहाँ लिखेंगे c एक वास्तविक संख्या है, इसलिए c एक वास्तविक संख्या है, इसलिए फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें बताना था। तो ये कैसा हो जाएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फंक्शन कैसा होगा, सतत होगा। अब क्या करना होता है, अब ये तो 21 तो हो गया, तो आपका अब 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 में क्या दे रखा है, 22 में हमें सीधे सीधे कोसाइन कोसेंट सीकेंट और कोटेंजेंट दे रखे हैं। इस पर विचार करना है कि शांत तथ्य है या अशांत तथ्य है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कोसाइन, तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, माना एफ एक्स बराबर
कॉस एक्स, इस प्रकार लिखेंगे। और हमें देखना है एक्स बराबर सी पर फलन की सततता के लिए हम चेक करेंगे। एक्स बराबर सी पर फलन की सततता के लिए, और सी क्या होगा, सी एक स्विच वास्तविक संख्या है। सी क्या एक स्विच वास्तविक संख्या है, और एक्स बराबर सी पर हमें देखना है कि फंक्शन सतत आता है या असतत आता है, कैसा आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। तो LHL के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स लेंगे। यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स का मान आ जाएगा cos x। यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 और cos का तो cos c की जगह x पे आ जाएगा c माइनस के h। जब यहाँ पर लिमिट रख देंगे तो यहाँ जाएगा cos c माइनस के 0, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से cos c मिल जाएगा। कुल मिला के क्या मिल जाएगा, cos c। अब RHL निकालेंगे। RHL के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स। जब एफ एक्स लिख रहे हैं तो यहाँ पर a प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ जाएगा लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स का मान आ जाएगा cos x। और यहाँ से लिमिट जब s टेंस टू 0 लेंगे तो यहाँ जाएगा cos c प्लस के h। लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने पर क्या मिल जाएगा, cos c। अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। एफ एक्स कितना दे रखा है, cos x दे रखा है। x बराबर c पर देखना है, तो x बराबर c पर कितना आएगा, एफ सी बराबर cos c। तो इस प्रकार हमें क्या मिला, इस प्रकार हमें RHL, इस प्रकार हमें RHL बराबर LHL और बराबर एफ एक्स का मान मिला है। तो x बराबर c पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, x बराबर c पर, इसलिए x बराबर c पर फलन सतत है। अब हमने x के c क्या माना था, एक वास्तविक संख्या मानी थी, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर c पर फंक्शन सतत है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए फलन सतत होगा। इतना जो पहले क्वेश्चन में लिखा था ऐसे इसमें और लिख देंगे। तो इस प्रकार ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 22 का एक पार्ट। इस प्रकार हमें कोसेंट दे रखा है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी एफ एक्स मानेंगे। तो कैसे एफ एक्स मानना है, इसमें सबसे पहले मानेंगे, माना कोसेंट का मतलब क्या है, कोसेक दे रखा है हमें, और इसको क्या मान लेंगे, एफ एक्स माना है, तो यहाँ भी एक्स आ जाएगा। जब इसको एफ एक्स माना तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ भी एफ एक्स लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट मानना है, एक्स बराबर सी, कोई वास्तविक संख्या लेनी है। तो माना एक्स बराबर सी पर फलन, एक्स बराबर सी पर फलन की सततता के लिए, एक्स बराबर सी पर फलन की सततता चेक करेंगे। तो एक्स बराबर सी पर फंक्शन की सततता चेक करने के लिए अब इसमें क्या है कि जो कोसेक है, कोसेक सभी वास्तविक संख्याओं के लिए अपनी वैल्यू नहीं रखता, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित नहीं है। क्योंकि तो हमें इसमें सी कैसा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर सी कैसा होगा, सी बिलोंग्स करेगा आर रियल नंबर्स में, लेकिन किसको कम करके, एन पाई को कम करके, क्योंकि एन पाई पर कोसेक कैसा है, एन पाई पर कोसेक अपरिभाषित है। इस पर इसकी वैल्यू हमें इनफाइनाइट मिलेगी, इस पर इसकी वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगी। इसलिए कोसेक को एन पाई को कम करके, यानी किन संख्याओं के लिए सतत होगा, सभी रियल नंबर के लिए तो होगा, लेकिन एन पाई वाली संख्याओं को कम करने के बाद जो संख्याएं हैं उनके लिए होगा। क्योंकि x बराबर एन पाई पर फंक्शन कैसा है, परिभाषित नहीं है, डिफाइंड नहीं है x बराबर, क्योंकि ये कोसेक है, कोसेक
x बराबर n पाई पर परिभाषित नहीं होता, x बराबर n पाई के लिए परिभाषित नहीं है, इसलिए हमें इसमें से n पाई कम करना पड़ेगा और उन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए n पाई करने के बाद जो संख्याएं बचेंगी उनके लिए ये सतत होगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है x बराबर c पर, लेकिन कौन सी वास्तविक संख्याओं के लिए, केवल जिसमें n पाई ना हो, उन संख्याओं को छोड़कर। तो सबसे पहले अब x बराबर c पर देख रहे हैं फलन की सत्यता के लिए, तो LHL निकालेंगे। तो LHL के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, यहाँ से लिमिट x टेंस टू आ जाएगा c माइनस एफ एक्स का मान आ जाएगा कोसेक x, यहाँ रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और कोसेक में x यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 माइनस के h। अब ये कोसेक है तो कोसेक के लिए फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे पहले लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन साइन c माइनस के h, ऐसे लिखेंगे। अब इसको लिख लें 1 अपॉन लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ लगा देंगे साइन a माइनस के b, तो यहाँ हो जाएगा साइन c कॉस h माइनस के कॉस c और साइन h, यहाँ लग जाएगा साइन a माइनस b का फॉर्मूला। लिमिट रख देंगे, लिमिट रखने पर 1 अपॉन यहाँ तो मिलेगा साइन c और यहाँ रख देंगे कॉस 0, तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, माइनस के कॉस c, यहाँ रख देंगे साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या मिलेगा, केवल 1 अपॉन साइन c मिलेगा। इसको क्या ले सकते हैं, कोसेक c ले सकते हैं। तो LHL का मान कितना आ गया, कोसेक c। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, इसलिए इसका मान आ गया कोसेक c। इसके बाद क्या करना है, RHL निकालना है। RHL के लिए लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स देखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स का मान है कोसेक x। अब जब लिमिट लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 लेंगे, तो यहाँ पे x ये पे क्या आ जाएगा, c प्लस के h आ जाएगा। यहाँ से अब इसको क्या करें, पहले साइन के रूप में लिख लें, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन साइन c प्लस के h लिख लें। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लिमिट को अलग अलग लिख लें, 1 अपॉन ऐसे लिख लें लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ लगा दें फॉर्मूला साइन a b का, तो यहाँ जाएगा साइन c कॉस h प्लस के कॉस c साइन h। लिमिट रख देंगे, लिमिट रखने पर साइन c का तो साइन c, यहाँ रखेंगे h की जगह पर 0, तो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1, प्लस के कॉस c का तो कॉस c, यहाँ रखेंगे साइन h की जगह पर 0, तो साइन 0 का मान 0, तो ये 0 हो गया। तो हमें क्या मिल गया, 1 अपॉन साइन c। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कोसेक c। ये हो गया क्या, RHL का मान। अब निकालना है फंक्शन का मान, तो x बराबर c पर फलन का मान निकालेंगे। तो एफ एक्स का कितना मान दे रखा है, कोसेक दे रखा है x। अब यहाँ पे क्या रखना है, c रखेंगे, तो एफ सी, यहाँ भी कितना जाएगा, कोसेक c। तो इस प्रकार क्या मिला, इस प्रकार हमें, चूँकि RLHL बराबर है RHL और बराबर है एफ एक्स का मान, दोनों तीनों वैल्यू समान हैं, इसलिए x बराबर c पर फलन सतत है। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए बात करें तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि c बिलोंग्स करता है r माइनस के n पाई, इसलिए कोसेक फलन प्रांत r माइनस के n पाई में सतत है। यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए प्रांत r माइनस के n पाई में ही ये केवल सतत होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22 में का बी। 22 में के सी में दे रखा है सेक, सीकेंड दे रखा है,
तो इससे पहले क्या लिखेंगे, मान लेंगे, माना, क्या मान के लिखेंगे, माना एफ एक्स इक्वल में सेक एक्स मान लेंगे, और अब एक्स बराबर सी पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। और इसमें क्या होगा, ये किस पे परिभाषित नहीं होता, ये परिभाषित नहीं होता आर माइनस के 2n पाई, 2n पहले प्लस लिख लें, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर ये परिभाषित नहीं है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर परिभाषित नहीं है। तो इसलिए इसको छोड़कर सारी x के मानों पर ये कैसा होगा, x बराबर सी के प्रत्येक वास्तविक मानों के लिए सतत होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जैसे उसमें किया था, इसमें भी RHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो सेक आएगा, सेक को पहले क्या कर लेंगे, सेक को पहले 1/cos कॉस कर लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और फॉर्मूला यूज़ करने के बाद यहाँ पर लिमिट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसे स्वयं करना। इसके बाद अगला है डी में दे रखा है कॉटजेंट दे रखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, पहले माना एफ एक्स बराबर कॉट लिख लेंगे एक्स, इसको भी एक्स बराबर सी पर देखना है। जब एक्स बराबर सी पर इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें साइन अपॉन कॉस करना पड़ेगा, और साइन का फॉर्मूला ऊपर अलग लगाएंगे और कॉस का फॉर्मूला अलग लगाएंगे, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। और ये किस पे परिभाषित नहीं है, एक्स बराबर एन पाई पर ये परिभाषित नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्या कंडीशन लग जाएगी, किस प्रांत में काम नहीं करेगा, ये एन पाई पर ये काम नहीं करेगा, सी बिलोंग्स टू आर एन पाई पर। तो इससे हमें कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। फिलहाल हमें एफ एक्स बराबर कॉट एक्स को सॉल्व करना है। तो एक्स बराबर सी पर देखेंगे फलन की सततता के लिए। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉट को क्या लिखेंगे, कॉट को साइन अपॉन कॉस लिख लेंगे, और सॉरी कॉस अपॉन साइन लिख लेंगे। कॉट को क्या लिख लेंगे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब इसमें रखेंगे एक बार सी माइनस के एच, और सी माइनस के एच ऊपर नीचे दोनों तरफ, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे कॉस का ऊपर, साइन का नीचे। एक बार रखेंगे सी प्लस के एच, और फॉर्मूला लगा देंगे ऊपर नीचे कॉस ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू लगा देंगे, तो ये भी कैसा आ जाएगा, इसमें सतत आ जाएगा। इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद क्वेश्चंस बचे हैं 30 तक मैंने उस दिन करा दिए थे, 31 बचा है, 31, 32, 33, 34 ये क्वेश्चन बचे हैं। 31 के लिए क्या करना है, 31 वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, ये हमें दे रखा है, और कह रहा है कि दर्शाइए कि ये सतत है, ये सिद्ध करना है हमें। तो कॉस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो हमें क्या करना है, एक्स बराबर सी पर, हमें बिंदु दे नहीं रखा, तो अब बिंदु से मानेंगे एक्स बराबर सी पर फलन की सततता के लिए। तो किस पे चेक करेंगे, एक्स बराबर सी पर हम चेक करेंगे फंक्शन की सततता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स बराबर सी के लिए, एक्स बराबर सी के फंक्शन सततता के लिए पहले LHL निकालेंगे। तो LHL के लिए लिमिट x टेंस टू सी है, तो सी देख लेंगे, तो यहाँ पे जाएगा सी माइनस, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स स्क्वायर है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 लेंगे, और कॉस का तो कॉस, और x की जगह पे क्या लगा देंगे, x की जगह पे जाएगा सी माइनस के h का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ h की वैल्यू रख देंगे, तो कितना बचेगा, कॉस सी बचेगा, उसके ऊपर स्क्वायर से कॉस सी स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार RHL निकालेंगे, RHL में आ जाएगा सी प्लस के एच, एच का मान रखेंगे 0, तो यहाँ जाएगा कॉस सी ऊपर स्क्वायर, इसलिए कॉस सी स्क्वायर। इसी प्रकार फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये भी कैसा आ जाएगा, सतत आ जाएगा। इस प्रकार इसको तुम्हें स्वयं करना है। इसी प्रकार 32वां क्या दे रखा है, 32वां दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड में कॉस एक्स, ये दे रखा है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, तो इस पर भी क्या करना है, एक्स बराबर सी पर देखेंगे फलन की सततता के लिए। तो इसमें आ जाएगा LHL जब निकालेंगे, तो LHL के लिए क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू सी माइनस, और इस जगह पे क्या आ जाएगा, मोड में कॉस एक्स, क्योंकि एफ एक्स का मान कितना है, कॉस एक्स है। इसके बाद जब h टेंस टू 0 लेंगे, तो मोड आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, और x की जगह पर सी माइनस के h आ जाएंगे। अब इसको क्या करना है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें
एच का मान रख देंगे, एच का मान 0, तो मॉड ये कॉस सी आ जाएगा मॉड में, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, मॉड है इसलिए, तो इसका मान कितना निकल के आ जाएगा मॉड में कॉस सी, ये निकल आएगा। इसी प्रकार यानी सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा, मॉड में कॉस सी ये निकल आएगा। वैल्यू रखने के बाद एच जब रख देंगे, एच का मान 0 है वो यहाँ रखेंगे, तो मॉड में कॉस सी। इसी प्रकार आर एच एस निकाल लेंगे, वो भी मॉड में कॉस सी आ जाएगा। इसी प्रकार निकाल देंगे फंक्शन की वैल्यू, तो इस प्रकार इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हमें सॉल्व करना है 33वां। 33वें में क्या दे रखा है, 33 में हमें दे रखी है एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड में एक्स दे रखा है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, एक्स बराबर सी पर फंक्शन की सत्यता चेक करनी है। जब एक्स बराबर सी पर फलन की सत्यता चेक करेंगे तो क्या करेंगे, एल एच एल निकालेंगे। एल एच एल में क्या आ जाएगा, जब एल एच एल निकालेंगे तो लिमिट आएगी एक्स टेंस टू सी माइनस आ जाएगा, और फंक्शन क्या है साइन मॉड एक्स है, ये आ जाएगा। इसके बाद इसमें क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। कौन सी वैल्यू रख देंगे, जब लिमिट में ये रखा है हमने, तो यहाँ से जब एल एच एल का मान निकालेंगे तो लिमिट, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से निकल आएगी एक्स की जगह पे जाएगा एच टेंस टू 0 और साइन एक्स मोड में। और उसके बाद हमें जब लिमिट एच टेंस टू 0 करेंगे तो साइन का तो साइन, और एक्स जगह पे क्या रख देंगे सी माइनस के एच, वो भी किस में मोड में, ये इसमें निकल के आएगा। अब उसके बाद अब यहाँ पे 0 रखेंगे एच जगह पर, तो साइन सी आ जाएगा मोड में, वही हमारा एल एच एल निकल आएगा, यानी मोड में साइन सी। तो जब लिमिट एच टेंस टू 0 इसमें रख देंगे तो एल एच एल कितना निकल आएगा, साइन सी मोड में, ये निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार आर एच एल निकाल देंगे, वो भी कितना निकल आएगा, साइन सी मोड में आ जाएगा। फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, वो भी कितनी आ जाएगी, साइन सी मोड में आ जाएगी। इस प्रकार फंक्शन कैसा हो जाएगा, वो भी सतत हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो भी क्वेश्चन आप पे ना आए कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको इसमें से जो क्वेश्चन मैंने हिंट दी है उन क्वेश्चन को दोबारा आपको बता दूंगा। ऐसे इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 करना है। तो सारी एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में समस्या आया, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके बता दूंगा और अच्छी तरह से समझा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई परिभाषाएं नोट करनी हो तो इस तरह से परिभाषाओं को इनको नोट कर सकते हैं, टाइप वाइज कि किस प्रकार हमने किस टाइप में किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो यहाँ से इसको आप नोट कर सकते हैं, तीनों टाइप्स के प्रश्नों को, कि कौन कौन से टाइप के प्रश्न, पहले टाइप के प्रश्न में किस प्रकार के प्रश्न थे, सेकंड टाइप में किस प्रकार के प्रश्न थे, और थर्ड टाइप में किस प्रकार के प्रश्न थे। इन डेफिनेशंस को तो आप नोट कर सकते हैं, अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।